सकल पार, चारों युग परताप तुम्हारा, है परशेष जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, अरुण कंकण राम दुलारे। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन दयाल की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। भजे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्तन धरि, हनुमंत के सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो रथ बार पाठ कर कोई, जो कही बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय तेरा। कीजे नाथ हृदय तेरा। पवन तन राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरत। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव जी जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सियावर रामचंद्र की जय, सुदशरथ अजिर बिहारी। इस संसार को पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य में आ जाएंगे तब तक बहुत बड़ा है। जब आएगा लोगों को 15वां अध्याय को पढ़ लो, वो अपन ने उस दिन सुने थे। हाँ, तो वो रिवीजन हो जाएगा। हाँ, ये बात है, सही बात है। कौन सा रहेगा? 15 काफी विवेचन भी दिया हुआ है। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा मुख्य शाखा वाले जिस संसार पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़े भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही है। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यह विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं, और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसे ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ।
इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनके और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस देह में इस जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ जीवात्मा शुक्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना ध्यान और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों को सेवन करता है। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन ही नहीं जानते हैं। केवल दानुष नेत्रों वाले जन ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए भी तत्व से जानते हैं। और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे ज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। लो ना, 6 श्लोक बाकी है ना, अर्थ पूरा कर लो। 2 मिनट अर्थ पूरा कर लेते हैं। 6 श्लोक बाकी है ना, 317 नंबर। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी को प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ तथा मैं इन सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और पान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को बचाता हूँ। और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने की योग्य तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों की शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग और सत्य से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस अध्यात्म में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव इस प्रकार से कहा है, जो पुरुष गुप्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के कीर्तन का त्याग नहीं कर सकता।
क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को बड़ी प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके एवं परमात्मा की शरण होकर भजन और सत्संग की ही विशेष चेष्टा करें। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपालकृष्ण भगवान् की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यत्सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरा सुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोपालकृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया। अभी जो 15वें अध्याय का सार विवेचन हम पढ़ रहे थे, हम वैसे भी 17वें श्लोक तक आ गए हैं। जो मैं आया जो सुन रहा था उसमें वही वर्णन है। अक्षर और अक्षर पुरुष का स्वरूप भगवान ने विस्तार से बताया है, और खास करके 17वां और 18वां अध्याय जो है उसमें 17 और 18 श्लोक में भगवान ने क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष इन दोनों से भी परे मेरा स्वरूप है ऐसा भगवान बताते हैं, और उसको वो दोनों से श्रेष्ठ होने के कारण उसको पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं ऐसा भगवान बताते हैं। अब वो पुरुषोत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष, भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। मैंने पिछले समय भी बताया था कि हमारे सामने 2 अवतार हैं, एक तो श्री राम जी का है और दूसरा भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री राम कभी ये दावा नहीं करते कि मैं पूर्ण ब्रह्म परम ब्रह्म हूँ। वो बोलते हैं कि मैं सामान्य मनुष्य हूँ, मैं दशरथ का पुत्र हूँ और सामान्य क्रीड़ा करता हूँ। जैसा संसार में मनुष्य जीवित रहता है वैसे ही मेरी जीवन क्रिया है। लेकिन इससे एकदम से उलट भगवान श्री कृष्ण है। वो बोलते हैं कि मैं ही हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं ये विश्व का चालक हूँ, मेरे आज्ञा के बिना इस संसार में कुछ नहीं हो सकता, प्रकृति मेरे अधिकार से चलती है, सब भगवान खुद पर लेते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात इस अध्याय की है, इसे पुराण पुरुषोत्तम योग ऐसा नाम दिया गया। इसमें भगवान ने अपना रहस्य अर्जुन को प्रकट कर दिया है कि मैं कौन हूँ। जब तक अर्जुन और श्री कृष्ण ये दोनों साथ है, एक दूसरे के रिश्तेदार भी है, एक दूसरे के बहुत ही करीबी दोस्त है, यानी श्री कृष्ण को अर्जुन के बिना नहीं गमता और अर्जुन को कृष्ण के बिना नहीं गमता, इतनी उनकी दृढ़ मैत्री है। फिर भी भगवान उसे अपना
अपना मित्र तो मानते ही है, लेकिन इस अध्याय में भगवान ने उसे अपने वास्तव स्वरूप का, जो मुख्य भगवान का रूप है, उसका परिचय दिया है। वो 19वें श्लोक में आता है। इसलिए इसको भगवान ने कहा इति गुह्यतमं शास्त्रम विदम उक्तम मया नघ, ऐसा बताया। ये अत्यंत गुह्य ऐसा शास्त्र है, मैं तुझे बता रहा हूँ, और मेरी अपेक्षा है कि तूने भी ये रहस्य किसी को, ज्ञानी पुरुष के बिना, अधिकार बिना किसी को बताना नहीं है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं कि जो अनाधिकारियों को बताए नहीं जाते। गणपति अथर्व शीर्ष नाम का एक स्तोत्र है गणपति का, आज स्मरण आया। आज संकष्ट चतुर्थी है, गणेश जी का आज व्रत बहुत सारे लोग रखते हैं। वो अथर्व शीर्ष नाम की रचना है। वो अथर्व शीर्ष में कहा गया है कि अशिष्याय न देयम, जो अशिष्य है उसको यह ज्ञान देना नहीं। दान कैसे होना? सत्पात्री होना। कुछ ज्ञान पाने के लिए भी अपनी पात्रता होना चाहिए, पात्रता के बिना वो ज्ञान नहीं ले सकता। अर्जुन की जब धारणा, अर्जुन की जब पात्रता हो गई, तब भगवान ने अपना सब रहस्य बताया, जो 17वें और 18वें श्लोक में आया है। भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तम मैं हूँ। अब पुरुषोत्तम मैं क्यों हूँ, इस कारण का परिचय भगवान 18वें श्लोक में देते हैं। वह कहते हैं उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, वो अक्षर और अक्षर से परे है, जो तीनों लोगों में प्रवेश करता है, स्वर्ग मृत्यु पाताल। पिछले समय भी मैंने कहा कि हम 3 लोक मानते हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल। वैसे भागवत ग्रंथ अगर हम सबने सुना ही है तो उसमें तो बहुत सारे सप्त लोगों का वर्णन आता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 लोक है। एक तो हम मृत्यु लोक जहाँ पे हम बसते हैं, एक पाताल लोक है और एक स्वर्ग लोक है। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ कि मेरा तीनों लोगों में प्रवेश है। हमारा भी प्रवेश वैसे स्वर्ग में और नरक में होता है, लेकिन वो अपने अपने कर्मानुसार होता है, कर्म के अनुसार। अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसी हमारी धारणा है। स्वर्ग हम में से किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वर्णन बहुत खूबी से हम लोग करते हैं। जाने की इच्छा भी सबकी है, इतने जल्दी नहीं रखते। बोला किसी ने कि चलो स्वर्ग का सफर करके आते हैं, भैया तू भी करके आ, हमें जरा रुकना है। बराबर है। जिन्होंने स्वर्ग देखा है वो बताने के लिए वापस नहीं आए, जो लोग स्वर्ग में गए वो बताने के लिए वापस नहीं आए। तात्पर्य क्या है कि ये 3 लोगों में प्रवेश सहज गति से भगवान बोलते हैं कि मैं कर सकता हूँ। वैसे नारद जी का वर्णन आता है कि वो तीनों लोगों में घूमते थे, वहाँ उनको कोई रोक टोक नहीं थी और उनके पास वह शक्तियाँ थी कि वो सहज रूप से गमन कर सकते थे, निरंतर भ्रमण करते थे। लेकिन हम में वो शक्ति नहीं है। भगवान बोलते हैं कि मैं तीनों लोगों में प्रवेश कर सकता हूँ, और ये तीनों लोगों में बसने वाले जो भी है, पाताल लोक के पातालवासी या स्वर्गलोक के स्वर्गवासी, इनका धारण पोषण भी मैं करता हूँ। वो अपने बलबूते अपने भरोसे नहीं होते, मेरे कारण होते हैं। पिछले समय मैंने बताया था, ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है, म्या चालविल्या सूर्य चाले, म्या बोलविल्या वेदू बोले। बोलते हैं कि मेरे अधिकार से, मेरे आज्ञा से ये सब जगत चलता है। तुकाराम महाराज ने इसका बड़ा वर्णन करते हुए कहा, वृक्षाची पान हाले जाची सत्ता, राहिली अहंता मग कोठी। पेड़ का पत्ता भी अगर हिलना है तो भगवान के मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। कितनी उनकी सर्वशक्तिमान ऐसी ये खुद की ताकत है। तो हमारे अहंता से क्या होगा, और वही अहंता छोड़ने के लिए, वो अहंकार विगलित होने के लिए गीता में पूरा ज्ञान दिया है। गीता के 18 श्लोक, 18 अध्याय जो भी है, वो सब अहंकार रहित होने का ही उपदेश देते हैं, एक शब्द में कहूँ तो। अब इसमें भगवान कहते हैं कि सबका धारण पोषण मैं करता हूँ, वह अविनाशी, मैं अविनाशी हूँ,
और अक्षर इन दोनों का नियामक और स्वामी हूँ। वो क्षर का भी स्वामी है, अक्षर का भी स्वामी है, नियामक है। उसकी आज्ञा के बिना इनका कोई कार्य नहीं चलता। इसी को हम लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं। ईश्वर ये संकल्पना, नए जमाने में उसको संकल्पना बोलते हैं, धारणा बोलते हैं, लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास है कि भगवान है। देखते भले ही नहीं है, हमने देखे नहीं है, लेकिन हमारी पूरी मान्यता है कि भगवान है। अगर वो नहीं होते तो प्राण शक्ति, जो चेतन शक्ति है, वो कैसे चल सकती है? नहीं चल सकती। और वही उसका संकेत है कि उसका अस्तित्व है। भगवान बोलते हैं कि मुझे ही लोग ईश्वर कहते हैं, मैं गुणातीत हूँ। वो पुरुषोत्तम तत्व जो है वो गुणातीत है। एक साथ दो विरोधी तत्व को यहाँ मिलाया गया है। गुणातीत बोले तो गुणों से परे। और ये सृष्टि जो है, प्रकृति जो है, हम लोग जो है, वो त्रिगुणात्मक है। सत्व रजतम, इन 3 गुणों से। प्रकृति अष्टधा व्याली, उसके 3 गुण और 5 तत्व हो गए, ऐसा कहा गया है तत्व ज्ञान में। ये सब पृथ्वी जो है वो प्रकृति जिसको हम कहते हैं, वो 3 तत्वों से बनी है, सत्व रजत तम। और उसके फिर 5 तत्व आते हैं, पृथ्वी आकाश वायु तेज आप, ये आते हैं। इन अष्टधा प्रकार से ये पृथ्वी बनी है, लेकिन भगवान उससे परे है, ईश्वर उससे परे है, क्योंकि उसके कारण ये सब चलता है। गुणातीत है। अब मैंने बोला कि विरोधी दूसरा है, भगवान का स्वरूप है वह, तथा वह सबका आत्मा है। वही पुरुषोत्तम, परमात्मा पुरुषोत्तम है। बोलते हैं कि गुणातीत हूँ और सब गुण मेरे ही में बसते हैं। हमें 3 गुण, भगवान के 6 गुण है। 6 गुण है, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। ज्ञानेश्वरी में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आया है। 15वां अध्याय 20 श्लोक है, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने इस पर भाष्य करते हुए 565 ओवियां लिखी है। कल्पना करो कितना विस्तार से ज्ञानेश्वर महाराज ने इस पर भाष्य किया है। स्वतंत्र रूप से ज्ञानेश्वरी का 15वां अध्याय भी सुनना चाहिए, जिसमें ज्ञानेश्वर महाराज ने ये 15वें अध्याय का ये गुह्यतम रहस्य कितने विस्तार से हमको समझाया है। इस अध्याय की शुरुआत, जैसे गीता की शुरुआत जो है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्य वेदस्य वेदवित्, ऐसा इसकी शुरुआत की है। तात्पर्य क्या है कि इसमें केवल भगवान ही बोलते हैं। श्री भगवान उवाच, ऐसा करके अध्याय शुरू होता है। लेकिन ज्ञानेश्वरी के 15वें अध्याय की शुरुआत ज्ञानेश्वर महाराज जब भाष्य करते हैं तो कैसी होती है? आता हृदय हे आपुले चौकाळुनिया भले वरी बैसवू पाऊले श्री गुरुजी। थोड़ा गीता के अध्याय का प्रारंभ और ज्ञानेश्वरी के 15वें अध्याय का आरंभ जो है, इसका मेल करने में ही बहुत बड़ा चिंतन होने की जरूरत है। ज्ञानेश्वर महाराज गुरु का नमन क्यों करते हैं? जब भगवान ने खुद अपने मुंह से ये अध्याय की शुरुआत की है, तो ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवान उवाच से नहीं शुरुआत की। आता हृदय हे आपुले चौफाळुनिया भले वरी बैसवू पाऊले श्री गुरुजी। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मेरा हृदय, अपना हृदय चौफाळुनिया भले, चौफड़ यानी ये चौरंग, मेरे हृदय का चौरंग करके उस पर मैं सद्गुरु की चरण प्रतिष्ठापना करता हूँ और उसको नमन करता हूँ। तात्पर्य क्या है? हमने गुरु का वर्णन करते, गुरु का वंदन करने के लिए जो श्लोक बोलते हैं उसमें वर्णन क्या आता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या तो फिर दूसरा जो अभी मैंने बोला, ब्रह्मानंदम परम सुगदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तं नमामि। यानी सद्गुरु कैसे है? भावातीतम, किसी भाव के अतीत नहीं है। भावातीतम त्रिगुण रहितम, हम त्रिगुणात्मक है, वो त्रिगुण रहित है और वही परम ब्रह्म है। ज्ञानेश्वर महाराज का अन्वय आप देखिए कि भगवान बोलते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, गुणातीत हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सबको चलाता हूँ। वही
सब स्वरूप परमात्मा का, वो सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म का स्वरूप हम गुरु के चरणों में देखते हैं। ये दृढ़ भाव लेकर ज्ञानेश्वर महाराज इस पर भाष्य करते हैं। अब भगवान कहते हैं कि भगवान ने कहा, श्लोक क्रमांक 18वां आता है, यस्माक्षरमती तो हम अक्षरात् दपिचोत्तमः अतोस्मि लोके वेदेश्च प्रथित पुरुषोत्तमः। मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ। ये नाशवान जड़ क्षेत्र जो है, गदी मांडुरकर नाम के बहुत श्रेष्ठ ऐसे गीतकार कवि हो गए, हम सबने उनका नाम सुना होगा। गीत रामायण नाम की रचना उनकी बहुत विख्यात है। उनको आधुनिक वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि महर्षि ने रामायण लिखा 6 कांड उसमें, लेकिन पूरा रामायण केवल 55 गीतों में गदी मांडुरकर ने मराठी में लिखा। सुधीर फडके जी ने उनको गाया। एक साल भर ये प्रोग्राम चला आकाशवाणी पे। 1956 साल की ये बात है, और इतना विख्यात हो गया कि गीत रामायण अगर हमने सुने या पढ़े तो पूरा रामायण बारकाई से उसमें विदित है। उसमें गदी मांडुरकर कहते हैं, प्रसंग कौन सा है देखिए, जब भरत श्री राम जी को मिलने चित्रकूट आते हैं, मिलने आते हैं या उनको वापस लेने आते हैं, वो दृढ़ धारणा से है कि मैं प्रभु रामचंद्र जी को वापस ले जाऊंगा, उनका राज है, वो राज करेंगे। वहाँ एक विवेचन में, एक प्रवचन में डॉक्टर मालगावे सर ने कहा कि हम सबको राम जी को शाप मिला या कैकेयी की आज्ञा दी कि 14 साल वनवास करो, लेकिन हम केवल राम जी का ही सोचते हैं। साथ में लक्ष्मण जी भी थे, साथ में सीता जी भी थी, सीता मैया थी। इधर भरत नंदीग्राम में रहते थे, संन्यस्त रहते थे। उन्होंने अयोध्या के सिंहासन पर कभी नजर नहीं डाली। नंदीग्राम में रहते थे, कुटिया में रहते थे। एक बार एक प्रसंग बताते हैं कि रात का समय हो गया, बहुत देर रात हो गई। वहां भरत की पत्नी जो है, क्या नाम, भरत की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति, बरोबर कि गलत है? वो महल में टहल रही है। अब रात के समय में कौशल्या माता जब गई, देखा तो वो चक्कर काट रही है। इतना रात हो गई, आधी रात हो गई। उन्होंने पूछा उसको, क्यों सोई नहीं बेटा? बोले नहीं। क्यों नहीं सोई? वो दूर नंदीग्राम में दिया दिख रहा है ना, वो जब बुझेगा तब मैं सोऊंगी। वहाँ भरत जी रहते हैं, उनके पहले सुना मेरे लिए उचित नहीं है। रात में वो चिंतन करते थे उधर, कहाँ नंदीग्राम में, महल में नहीं थे। तात्पर्य क्या है कि रामायण की सभी पात्र जो है वो अत्यंत आदर्श है। श्री राम जी तो पुरुषोत्तम है ही है, लेकिन उनके साथ साथ भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सभी। भरत जी ने ठान लिया कि इस पर राजगद्दी पर कौन बैठेंगे? श्री राम जी ही बैठेंगे। इसलिए वो उनको मनाने वहां चले गए चित्रकूट में। बड़ी सब सेना लेके आए हैं, चतुरंग सेना लेके आए हैं, अयोध्या वासी भी उनके साथ में आए हैं। बहुत बड़ा समुदाय आ रहा है चित्रकूट की ओर। लक्ष्मण तो शेषावतार है, एक पेड़ पर बैठे थे। उन्होंने देखा कि अयोध्या की ओर से बड़ी सेना आ रही है, बहुत सारा जमाव आ रहा है। तो उन्होंने राम जी को कहा कि भैया देखिए, भरत हमें अब ये जंगल में भी चैन से रहने नहीं देगा, वो हम पे हमला करने आया है। राम बोले नहीं, आने दे, देखते हैं। मेरा भरत ऐसा नहीं है, गलत सोचता है। अब लक्ष्मण में हमें हमारी वृत्ति दिखती है, हमारी वृत्ति दिखती है। हम कभी भी अच्छा नहीं सोचते, एक बुरा ख्याल आ जाता है। लक्ष्मण थोड़े से उग्र है, संतापी है। इसका स्वरूप हमने कृष्णावतार में भी देखा है। आगे चल के कृष्णावतार आता है। बलराम जी शेषावतार है, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी बहुत शांति से काम चलाते हैं, लेकिन बलराम तो एकदम से गर्म हो जाते हैं। वैसे ही लक्ष्मण की प्रवृत्ति है, एकदम से उनके मन में आ गया। राम जी कहते हैं उनको आने दो। जब भरत आता है तो भरत के भाव क्या है? आंखों में आंसू है, लोटांगन डालते डालते आया है। राम जी के दर्शन हुए, पूरे उनके चरणों पे आंसुओं का अभिषेक उन्होंने डाल दिया। कहा उन्होंने कि भैया चलो, आपको राज करना है, वो ये राज तुम्हारा है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं संभाल सकता।
इस पर आपका ही अधिकार है। राम जी बड़ा समझाते हैं इसको। और ये प्रसंग जब गदी मांडुलकर ने वर्णन किया तो जो गीत लिखा वो बड़ा महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान का गीत है। वो बोलते हैं कि पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। मानव पुत्र जो है वो पराधीन है। अब मैं मनुष्य अवतार में हूं, इसलिए क्या हूं? पराधीन हूं। उसमें उन्होंने लाइन लिखा है कि विषे भास देते सारे विश्वनाशी। देख, दोनों उंड कॅन्की होते सागरात भेट, एक लाट तोडी दोघा पुन्हा नाही गाठ। ये मनुष्य देह कैसा है? यकायक अचानक योगायोग से दो लकड़ी के जो ढेले हैं वो समुद्र में लाटों से एक जगह टकराते हैं, एक साथ में आते हैं, और एक लाट तोड़ी दोगा, एक बड़ा दूसरी लाट आ जाती है तो दोनों बिलक बिलक हो जाते हैं। पुनः नाही गाठ, फिर से मिलना नहीं है। इसमें बड़ा रहस्य बताया है। हमारे जीवन में भी हमने ये सोचना चाहिए कि हमारा मेल जो है क्षणिक तेवी आहे बाळा, मेळ मानसांचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। हमारे मनुष्य लोगों में अपना आपसी मेल जो है वो सागर में दो ढेले की जैसी भेंट होती है, वैसा ही है। एक बार छूट गया तो फिर से मिलना नहीं है। इसलिए हमने एक दूसरे के साथ में जो बर्ताव करना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अति प्रेममय होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जगत में मेरे बारे में बुरा सोचने वाला एक भी आदमी नहीं है, और मैं भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। प्रसंग चल रहा था कि भगवान बोलते हैं कि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ। ये जड़ वर्ग से मैं अतीत हूँ, मैं इसमें बंधा नहीं हूँ, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। हमारे अंदर जो बसता है आत्मा, जिसे चेतन तत्व बोलते हैं, वो अविनाशी है। पिछले समय मैंने बताया था। इसीलिए हम लोग आदमी के मृत्यु होने पर भी उसकी वर्षी मनाते हैं, हर साल उसको क्या पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते, श्राद्ध करते हैं। धारणा ये है कि आत्मा जो है वो अमर है, भले ही शरीर से वो नहीं है। आज हम प्रतिमा के रूप में हमारे पुरखों की क्या प्रतिमाएं, फोटो वगैरह घर में लगाते हैं, उनके तिथि के दिन उनको माला वगैरह चढ़ाते हैं। हमारी धारणा है केवल फोटो नहीं है, हमारे पुरखे हैं, हमारे पिताजी है, हमारे पितामह है, ऐसी धारणा हमारी है। और ये धारणा, दृढ़ विश्वास अगर हमारा है तो निश्चित रूप से प्रतिमा नहीं, वो खुद ही है। पवनी हमारे पास में गांव है, हम सबको मालूम है। वहाँ विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, और वहाँ पे वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने एक चातुर्मास्य किया था 1909 साल में। वो जिस पाटे पे बैठते थे, मराठी में इसको पाट कहते हैं, लकड़ी का पाट, जिस पाटे पे बैठ के वो अपना ध्यान चिंतन करते थे, वो पाट आज भी है। वो पाट आज भी है। मैं आप सब लोगों से विनती करूंगा कि एक बार पौनी चलो, वो पाठ का दर्शन हम कर लेंगे। अब बोलते समय हम बोलते हैं कि वो पाठ है, लेकिन जो भक्त है, शिष्य है, जिसकी दृढ़ धारणा सद्गुरु में है, वो उसको पाठ नहीं मानते। मानते क्या है? खुद वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी वो पाठ के स्वरूप में वहाँ विराजमान है, और वही भाव से उनको नमन करते हैं, उन्हें वही भाव से उनको प्रणाम करते हैं। तात्पर्य क्या है कि भगवान कहते हैं कि ये अविनाशी जो हमारा आत्मा है उससे भी मैं उत्तम हूँ। इसलिए सभी लोगों में तथा वेदों में भी मुझे पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। वेदों ने भी कहा है कि यह पुरुषोत्तम है। जो पुरुषोत्तम के लक्षण भगवान ने बताया है वो श्री कृष्ण कहते हैं। उसके लक्षण कहते हुए, उपरयुक्त सभी लक्षणों से युक्त पुरुषोत्तम स्वयं मैं हूँ। जो ऊपर लक्षण बताए हैं वो सभी मेरे में है। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन के सामने अपने परम रहस्य का उद्घाटन किया है। मैंने शुरुआत में बोला कि भगवान ने अपना रहस्य प्रकट किया है अर्जुन के सामने। वो कहते हैं, मैं क्षर पुरुष से अतीत हूँ, क्षर पुरुष से अतीत हूँ।
वो उससे मेरा कोई संबंध नहीं आता, उससे अतीत हूँ, उससे उनसे सर्वथा संबंध रहित और अत्यंत विलक्षण हूँ, उनसे संबंध रहित हूँ और विलक्षण हूँ। वो एक मर्यादा में है। अक्षर पुरुष मेरा ही अंश होने के कारण अविनाशी और चेतन है। बोलते हैं क्षर पुरुष से तो मेरा क्या अतीत तो हुई हूँ, अक्षर जो है जो कभी मिटता नहीं, वो अविनाशी और चेतन है, मेरा ही अंश है, किंतु उससे मैं उत्तम अवश्य हूँ, लेकिन उससे भी मैं उत्तम हूँ क्योंकि वह प्रकृतिस्थ है। अक्षर पुरुष जो है वो प्रकृतिस्थ है, प्रकृति के जो भी क्या चढ़ाव उतार होते हैं उसका उस पर परिणाम होता है। प्रकृति से अर्थात गुण से सर्वथा मैं अतीत हूँ। वो अक्षर होके भी प्रकृति के सानिध्य में होने के कारण वो गुणों से युक्त है, मैं गुणों से सर्वथा अतीत हूँ। पुरुषोत्तम के लक्षण क्या है? अर्जुन के मन में ये प्रश्न आता है कि ये पुरुषोत्तम के लक्षण क्या है। भगवान बोलते हैं कि वो जो अक्षर पुरुष है वो अल्पज्ञ है, उसका ज्ञान कितना है? अल्प है, अल्पज्ञ है। और मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्व ज्ञान जो है वो मुझ में है, वह नियम्य है। अक्षर पुरुष नियम्य है, प्रकृति के जो भी नियम है वो उस पर लागू होते हैं। प्रकृति के नियम क्या है? हमारे धर्म में मान्यता है कि जब से हमारा जन्म होता है मृत्यु तक अलग अलग प्रकार के संस्कार हम पर होते जाते हैं। 16 षोडश संस्कार बोलते हैं, जन्म के समय के संस्कार और मृत्यु तक अनेक अनेक संस्कार। हमें 16 तो याद नहीं, मालूम नहीं, लेकिन कुछ कुछ बड़े पक्के से हमें याद है। कौन से याद है? जन्म हुआ, नामकरण विधि हमको मालूम है, बड़े धूमधाम से हम मनाते हैं, नाम रखते हैं। ऐसा कहा गया कि शरीर पैदा होता है, जन्म लेता है, मृत्युलोक में आता है, वो किसी नाम लेकर नहीं आता है, कोई उपाधि लेकर नहीं आता है, केवल देह लेकर आता है। और देह के साथ में एक सचेतन आत्मा उसमें रहती है। और जब ये शरीर मृत्युलोक में आता है, हम उस पर संस्कार देते हैं। मैं ये संस्कार शब्द जरा शास्त्रों के अलग से अलग भाव से यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ। संस्कार देते हैं, काय के संस्कार देते हैं? स्वार्थ परायणता के संस्कार देते हैं। नामकरण विधि उसी का एक भाग है कि ये तेरा नाम है। उससे हम कितनी बार रटवा लेते हैं, बता तेरा नाम क्या है, वो बोलता है, फिर जो हमने सिखाया वही बोलता है। तब से उस पर एक संस्कार जड़ जाता है कि ये देह को अमुक एक नाम से जानते हैं और ये नाम का महिमा इतना है, नाम के लिए लोग क्या नहीं करते, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नाम कभी कायम नहीं रहता, छूट जाने वाला है। नामकरण संस्कार हमें याद रहता है, विवाह संस्कार भी हमें याद रहता है। आजकल तो बड़ी फैशन हो गई, एनिवर्सरी भी हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बराबर है। एक जमाना था लोगों के जन्मदिन लोगों को याद नहीं रहते थे, अब तो एनिवर्सरी या और क्या क्या लोग मनाते मालूम नहीं, नए जमाने में सब हो गया, वो एक ख्याल में रखते हैं। और एक संस्कार हमें बड़ा पक्के से याद रहता है, वो अग्नि संस्कार, अग्निदाह संस्कार, वो भी बड़ा महोत्सव के रूप में ही मनाते हैं। हम लोग पहुँचाने जाते हैं, जो पहुँचाने जाते हैं प्रसंग बड़ा दुख भरा रहता है कि एक आदमी हमसे अभी चला गया, वो फिर से नहीं आने वाला, लेकिन साथ में आने वाले जो लोग रहते हैं वो क्या भाव से आते हैं, सोचना। वहाँ बैठ के क्या क्या बातें लोगों की चलती है सुनाओ मैंने, तो उधर तो वो देह जलते रहता है, हमारी बातें तो कुछ और चलती रहती है कि चलो जल्दी निपटाओ यार, घर जाना है, जाते जाते थोड़ा नाश्ता कर लेंगे, सवेरे से आए अभी। देखिए षोडश संस्कार है, एक जातकर्म संस्कार होता है, जातकर्म संस्कार होता है जन्म होने के समय ही करना पड़ता है। वर्णन आया है कि कृष्ण जी का जातकर्म संस्कार वसुदेव ने किया, वसुदेव ने किया। ये संस्कारों से युक्त होके हमारा पूरा देह चलता है या आयु चलता है। भगवान कहते हैं कि वो नियम्य है, आत्मा है, अविनाशी है, फिर भी नियमों के अधीन है, ये 16 संस्कारों से बंधा है।
और मैं नियामक हूँ। वो नियम में है, नियम पालने वाला है, और नियामक शासक मैं हूँ। मैं वो उपासक है, मैं उनका उपास्य हूँ, उपास्य देव हूँ, मेरी उपासना करते हैं। मैं उनका स्वामी हूँ। अब सोचने लायक बात है, मैंने अभी तुलना की, राम जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं स्वामी हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं स्वामी हूँ। एक प्रकार की अहंता लगती है क्या इसमें? मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ। भगवान ने बोला है कि अहम का त्याग करना है, और वो खुद ही बता रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वात्मा हूँ, मैं उनका स्वामी हूँ, उपास्य देव हूँ। ऐसा भगवान बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? भगवान का ये इसमें अहंता नहीं है, अहंकार नहीं है। ये हमें समझाने के लिए है। अर्जुन के माध्यम से हमको समझा रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। हम तो भगवान को हमारे जैसा ही मानते हैं, हमारे जैसा ही मानते हैं, हमारे जैसा मानते हैं। मतलब जैसे हम हैं वैसे भगवान है। जो हमें चलता वो भगवान को चलता है। बराबर है कि नहीं? चलो भगवान चला लेते हैं, सब कुछ चला लेते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमसे वो अलग है, हमसे वो श्रेष्ठ है, उच्चतम है। इसलिए जो भी हमारे में अच्छाइयाँ है, अच्छी चीजें हैं, वही उसको अर्पण करना है। हमारी चीजें उसको अर्पण नहीं करना है। भगवान को अर्पण क्या करना है? भगवान को अर्पण क्या करना है? हमारे दिल में जो सद्भाव है वो अर्पण करना है। उसका वर्णन आगे आएगा, सर्वभावेन भारत, इसमें भाष्य करते हुए फिर वो आएगा। भगवान उपास्य देव है, वो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान है। अक्षर पुरुष जो है वो अल्प शक्ति युक्त है। भगवान इस श्लोक में अपना पुरुषोत्तम तत्व जो है वो सिद्ध करते हैं। मैं पुरुषोत्तम कैसे हूं ये बताते हैं। वह क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम होने के कारण संपूर्ण जगत में एवं वेद शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है। वो क्षर और अक्षर से परे होने के कारण जो पुरुष भक्त, यानी जो भक्त भगवान के इस तत्व को जानते हैं, उसकी महिमा और लक्षण फिर आगे के श्लोक में बताते हैं। सभी उसको जानते नहीं, सब भगवान को पहचानते नहीं। पहचानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उन्हें कहा गया कि वो जो भक्त है, एकनिष्ठ भक्त, भगवान को जानते हैं, भगवान के ये पूरे गुणों को जानते हैं, उसके सर्वशक्ति को जानते हैं। भगवान को जानने के लिए भी एक दृष्टि होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। हमारे सब संतों ने कहा है कि जगत में ईश्वर है, हर प्राणी मात्र में ईश्वर है, लेकिन देखने की दृष्टि चाहिए। उदाहरण तो पिछले समय भी मैंने दिया, एकनाथ जी का है, नामदेव महाराज जी का है, सबके उदाहरण है कि उन्होंने वो तत्व देखा, परब्रह्म परमात्मा, वो हर चराचर सृष्टि में उन्होंने देखा। और इसीलिए 13वां अध्याय जो है गीता का, जहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इसका वर्णन आया है, उस पर भाष्य करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, वो दिशाची स्नेह करितु ते वाटची कृपेची करितु जीवातळी अंतरितु अपना जीव। जो भगवान के इस शक्ति को जानने वाले भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? वो किसी को भी अपने से कोई भी जरा भी कष्ट हो ऐसा कोई वर्तन नहीं करते। जिस ओर देखते हैं उस दिशा में सब स्नेह का वातावरण निर्माण करते हैं। वो वाटची कृपेची करतु, जो रास्ते से जाते हैं वहां सब कृपा ही करते हैं, सबको आनंद ही देते हैं। जीवातड़ी अंतरितु आपुला जीव, उस जीव को कष्ट न होना चाहिए, इसलिए अपना हृदय उनके नीचे रखते हैं। इतना वो भगवान की शक्ति को जानते हैं। वो भक्त कैसे होते हैं? अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, तत्व से कहने के लिए कह देते हैं हम कि भगवान ही सब करने वाले हैं, लेकिन हमारा वैसा विश्वास नहीं होता है। कहते हैं कि हमारा हम में विश्वास होता है,
हम में विश्वास होता है। एक प्रसंग आता है महाभारत में, हम सबने सुना है, द्रौपदी वस्त्रहरण का, चीरहरण, बहुत क्या प्रसिद्ध प्रसंग है वो। हमारे इधर जो खड़ी गम्मत वगैरह होती है या दंडार होती है, उससे लेकर तो बड़े बड़े नाटकों तक, सिनेमा तक ये प्रसंग बड़ा विशेष रूप से बताते हैं। द्रौपदी वस्त्रहरण और भगवान का वस्त्रावतार, अंबरावतार जिसको बोलते हैं। द्रौपदी ने सब ये पूरा महाभारत युद्ध हो गया। वैसे तो द्रौपदी और कृष्ण भाई बहन थे, तो द्रौपदी जी ने पूछ लिया कि इतनी देर क्यों लगाई, वहां भरी सभा में मुझे खींच के दुशासन ने लाया, मेरे वस्त्र पे हाथ डाला, वो मेरे वस्त्र छीन रहा था, आपने तुरंत आके मेरी लज्जा रक्षण क्यों किया, बहुत देर लगाई आपने। भगवान कहते हैं कि मैंने देर नहीं लगाया, मैंने देर नहीं लगाया। पहले जब दुशासन ने तुझे खींच के सभा में लाया, तब तूने पूरे शक्ति से उसका प्रतिकार करने का प्रयास किया। जब वो वस्त्र पे हाथ डाला, वस्त्र खींच रहा था, तब भी तूने अपने को संवारने की बहुत कोशिश की। और एक समय ऐसा आया कि तुझे लगा कि अब मैं असफल हूँ, अबला हूँ, अब मैं मेरी लज्जा रक्षण नहीं कर सकती, तब तूने मुझे याद किया। जब तूने याद किया, मैं तुरंत प्रकट हो गया। पहले से अगर याद करती तो पहले ही प्रकट हो जाता। तात्पर्य क्या है कि जो भक्त भगवान के इस पुरुषोत्तम तत्व को जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझे वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है, दूसरे किसी और को नहीं भजता है। तुकाराम महाराज ने बड़ा सुंदर अभंग लिखा है। वो कहते हैं, सर्व भावे एक विठ्ठलाची प्रमाण, एक गाऊ आम्ही विठोबाचे नाम, आणिकाचे काम नाही आता। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी हरिपाठ में कहा है, एक तत्व नाम दृढ़धरी मणा। एक बस स्वयमेव परमात्मा एक ही है, उसके भले ही नाम अलग अलग हो, लेकिन हमें ये पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होना चाहिए कि वो है और वही मेरा तारनहार है, वही मुझे सब संकटों से बचाने वाला है। सुख में भी वो है, मेरे सुख में भी वो साथीदार है। इसीलिए कोई अच्छा अगर हमारी जिंदगी में होता है तो हम जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो पहले भगवान के दर्शन जाते हैं कि चलो अच्छा हो गया, आज मैंने कार खरीदा तो पहले टेकड़ी गणपति जाके उसकी पूजा पाठ कर लूँगा ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, और भगवान को दिखाएंगे ये आपकी सवारी है, ये आपकी सवारी है, आपकी कृपा से मैंने ली है। बुरा हो गया तो भी भगवान को याद करते हैं कि भगवान ये मेरे पे जो बुरे दिन या बुरा समय आया है वो तेरी ही कृपा से मिटने वाला है। ऐसे दृढ़ धारणा जिसकी है वो सर्व भावे न भारत, सर्व भाव से परमेश्वर को ही बचता है। अब हम अपने को इस अवस्था में रख के देखेंगे कि हमारे सर्व भाव से हम परमात्मा को याद करते हैं क्या। जब हमारी कोई निजी स्वार्थ की भावना होती है तब हम भगवान को याद करते हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण वो कीर्तन प्रवचनकार देते हैं कि घर की महिलाओं का बड़ा क्या प्रिय दूध होता है, गर्म करने के लिए रखती है, और हमेशा कोशिश रहती है कि वो उसको उबाल आके बाहर न जाए, बराबर है। मराठी में त्याला उतू जाणं म्हणतात, दूध उतू नको जायला, म्हणजे वो मलाई निकल जाती है उसकी, वो बड़ा ध्यान रखती है। लेकिन क्या एक आदत होती है कि वो बर्तन रख दिया और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। अब अग्नि तो अग्नि का काम करता है, दूध में उबाल आती है, फिर वो बर्तन से बाहर आता है। जब बर्तन से बाहर आके गिरता है, अब आजकल तो गैस आ गई, बुझ जाती है, उसकी स्मेल आ गई कि पता चलता है कि कुछ तो भी गड़बड़ होगी, आके देखती है तो दूध तो पूरा उबल गया। क्या बोलती है? कृष्णार्पण। जो गया वो कृष्णार्पण। ये हमारी वृत्ति है, एक संकेतात्मक है, प्रतीकात्मक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे बारे में भी होता है, कभी चीज़ गुम जाती है, बड़ी प्रिय है, चलो पैसे की बात करो, 100 रुपये की नोट नहीं दिख रही है, चलो अपनी नहीं थी यार, भगवान की थी, भगवान ने ले लिखा। वैसे हमने कभी 10 रुपये भी नहीं डाले थाली में,
लेकिन गुम गई तो भगवान की हो गई, बराबर है। मंदिरों में जाते हैं हम लोग तो ध्यान तो भगवान से ज्यादा हमारे चपलों पे रहता है। एक प्रसंग बताते हैं कीर्तनकार लोग, रामकथा चल रही थी, एक सज्जन आए बड़े थोड़ी देर से। वैसे कहा जाता है कि जब भी कोई भगवान की कथा या कोई कीर्तन वगैरह होता है तो हमने पहले जाना चाहिए, समय से पहले जाना चाहिए, क्योंकि हम आवाहन करते हैं भगवान जी को। जब भागवत कथा होती है तो पहले आवाहन करते हैं कि आप आइए सुनने। वैसे पूजा पाठ में भी देखो, वो गुरुजी हमको बताते आवाहन मंत्र, आवायामी, आवाहन करते हैं देवताओं, उनको आसन देते हैं बैठने के लिए। वैसे राम कथा में श्री राम जी, हनुमान जी, इनको आवाहन करते हैं, वो आते हैं। और ऐसी धारणा है कि जहाँ जहाँ भी राम कथा होती है स्वयं हनुमान जी वहाँ उपस्थित रहते हैं। सुंदरकांड होता है हर शनिवार को, बड़ी धूमधाम से, बड़े आनंद से, बड़ी हर्षोल्लास से होता है। एक आसन हनुमान जी का डाले रहता कि वहाँ आके वो विराजमान होते हैं। दिखेंगे जरूर, लेकिन वैसी दृष्टि हमें आना चाहिए। हमारी चर्म चक्षु से भगवान नहीं दिखेंगे, क्योंकि अर्जुन को भी नहीं दिखे इतने पास होके। दिव्यम ददामी ददामी ते चक्षु, देना पड़ा उसको। वैसे हनुमान जी आके बैठे। एक सज्जन राम कथा चल रही, थोड़े देर से आया, देखा तो चप्पल उतारने के देख रहा था, चप्पल कहाँ उतारूं तो जहाँ सुरक्षित रहे। जाके देखा तो वहां हनुमान जी बैठे। बोले आप तो राम कथा, बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले हनुमान जी आप तो राम कथा में बिल्कुल राम जी के पास में बैठे हो, इधर कहाँ बैठे हो? बोले सब लोगों का ध्यान जहाँ होता है वहां मैं उपस्थित हूँ। लोगों का ध्यान वहां कहाँ है? लोगों का ध्यान तो इधर है, सुन रहे वहां, लेकिन ध्यान तो इधर है। 2 घंटे बाद में जाऊंगा तो मेरी चप्पल मिलना चाहिए। अब ध्यान जहाँ है वहां मैं हूँ। मजाक की बात छोड़ो, तात्पर्य क्या है कि हम एक भाव से, एक निष्ठता से, एक चित्त से भगवान को कभी आराधते नहीं है। वो कहते हैं ये भगवान को पुरुषोत्तम जानना मतलब क्या है? अक्षर और अक्षर दोनों पुरुषों से उत्तम, गुणातीत और सर्वगुण संपन्न, साकार निराकार। एक तो बोलते हैं कि मैं साकार हूं, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि मैं निराकार हूं। अगर हमें लगता है कि भगवान इस रूप में है तो उनके लिए मैं उस रूप में हूं। तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका मने पूर्वी इच्छा, जया जैसा विठ्ठल। तुकाराम महाराज बोलते हैं कि ये हमारे पांडुरंग भगवान विठ्ठल जया जैसा, जिसको जैसा लगता है वैसा वो होते हैं। धरी येने सोंगे, येने येने वो श्रीरंगे, उन्होंने ये सब स्वरूप धारण किए हैं। वैसे रूप से वो साकार भी है और निराकार भी है। व्यक्ता व्यक्त स्वरूप परम पुरुष, यह भाव से श्रद्धा पूर्वक पूर्ण रूप से मान लेना, यही भगवान को पुरुषोत्तम जानना है, सर्वशक्तिमान मानना। व्यक्ता व्यक्त स्वरूप, व्यक्त भी है अव्यक्त भी है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, तुझा सगुण म्हणो की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंदु रे। वो सगुण भी है, निर्गुण भी है। असम्मूढ़, ऐसा बोला, यो मामेव सम्मूढ़ हो। सम्मूढ़ कहा है, सम्मूढ़ किसको कहा है? जिसका ज्ञान संशय, विपर्य और दोषों से शून्य हो गया है। इसके पहले हमने विपर्य क्या होता है, संशय क्या होता है, इसका वर्णन किया है। ये इनसे, ये दोषों से शून्य हो जाता है और मोह का जरा भी अंश उसके बुद्धि में नहीं रहता है, उसको असम्मूढ़ कहते हैं। और सर्वविद उन्हीं को कहते हैं जो संपूर्ण जानने योग्य वस्तुओं को भली भांति जानता हो, उसे सर्वविद कहते हैं। कहते हैं कि जानने योग्य जो वस्तु है उनको भली भांति जानता है। जानने योग्य क्या है इस संसार में? जानने योग्य क्या है? जानने योग्य केवल एक ही परमात्मा है, उसको जानना महत्वपूर्ण है, उसको सर्वविद कहते हैं। जो क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम इस प्रकार तीनों भागों में विभक्त करके समस्त पदार्थों का वर्णन भगवान ने किया है। जो क्षर और अक्षर दोनों के यथार्थ स्वरूप को समझकर उनसे भी अत्यंत उत्तम पुरुषोत्तम तत्व को जानता है, वही सर्वविद है। क्षर और अक्षर से परे जो पुरुषोत्तम है उसको सर्व भाव से जानता है, उसे सर्वविद कहते हैं। भगवान कहते हैं सर्वविद जो है वह सर्व भाव से भजते हैं। यहाँ वो विषय आता है, सर्व भाव से भजते हैं। मतलब क्या?
अर्थात भगवान को पुरुषोत्तम समझने वाले जो पुरुष होते हैं वो समस्त जगत से प्रेम हटाकर केवल मात्र परम प्रेमास्मद एक परमेश्वर से ही पूर्णतया प्रेम करते हैं। जगत से उनको अभिलाषा नहीं रहती, जगत के किसी वस्तु में उनका मोह नहीं रहता, केवल परमात्मा ही बचते हैं। एवं बुद्धि से भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य, लीला स्वरूप और महिमा पर पूर्ण विश्वास करते हैं। वो पूर्ण तरह से भगवान के गुणों को जानते हैं, उनके प्रभाव को जानते हैं, तत्व से जानते हैं, उनका रहस्य जानते हैं, उनकी लीला जानते हैं और उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं। तुका म्हणे नाही विश्वास जामणी भावे पुराने विचारों, विश्वासो फलदायक ऐसी श्रुति है। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वासी परमेश्वर है, भगवान का स्वरूप है, उनका विश्वास रहता है, उनके चरित्र और स्वरूप आदि का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक चिंतन करते हैं, उनके चरित्र का चिंतन करते हैं। कानों से श्रवण, कानों से भगवान के ही गुण सुनते हैं। तुम्हें ऐकारे कान, तुकाराम महाराज कहते हैं माझ्या विठोबाचे गुण, डोळे तुम्ही घ्याले सुख पहा विठोबाचे मुख। वो वाणी से कीर्तन करते हैं, सदा मुख में हरि कीर्तन रहता है और नेत्रों से दर्शन उसी का करते हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ भगवान का समझकर तथा भगवान को सर्वव्याप्त समझकर कर्तव्य कर्मों द्वारा, सर्वव्याप्त मानते हैं भगवान को, सब कुछ भगवान का ही मानते हैं, कर्मों द्वारा सबको सुख पहुंचाते हुए भगवान की सेवा में रत रहते हैं। जनी जनार्दन ऐसा भाव, ऐसे नामदेव महाराज कहते हैं। मुखी नाम सदा संतांचे दर्शन, जनी जनार्दन ऐसा भाव, सभी और वो भगवान की मूर्ति ही देखते हैं और उसी के चिंतन में रत रहते हैं। यही सर्वभाव से भजना है। विषय तो त्यांचा झाला नारायण, तुकाराम महाराज की उक्ति है। विषय तो त्यांचा झाला नारायण, विषय यानी केवल वासना नहीं, विषय यानी सब भाव उनका केवल नारायण स्वरूप हो गया। नावड़े जन धन माता पिता, फिर उनको कोई प्रिय नहीं लगता, उनको केवल एक परमात्मा ही प्रिय लगता है। आगे भगवान कहते हैं, इसके आगे भगवान कहते हैं यह विषय अत्यंत गुह्य है, अत्यंत सूक्ष्म है, गुह्य है। इसे जानने पर जो फल मिलता है उसका वर्णन फिर आखिरी श्लोक में भगवान ने किया है, 20वां श्लोक। यह अगर रहस्य हमने जान लिया तो उसका फल क्या होता है, भगवान कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम विदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान कहते हैं यहाँ अर्जुन को मया नघ ऐसी उपाधि दी है। अनघ, अनघ, अब नाम रखते हैं अपन अनघा। अनघा का मतलब क्या होता है? अघ मतलब पाप, और अनघ बोले तो जिसमें पाप का अंश मात्र नहीं है। भगवान दत्तात्रेय की पत्नी का नाम था अनघा, पाप किंचित मात्र नहीं, लवलेश नहीं है। अर्जुन को कहा है निष्पाप अर्जुन, अनघ अर्जुन। इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। भगवान का यह भी दावा है कि मेरे सिवा मेरा शास्त्र, मेरा रहस्य, मेरी शक्ति या मेरा स्वरूप बताने के लिए कोई समर्थ नहीं है। मेरे द्वारा तुझे मेरा रहस्य कहा गया। अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र जो है वो मैंने तुझे बताया, मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान हो सकता है और कृतार्थ हो जाता है। मया अनघ, अर्जुन को उपाधि दी। भगवान अर्जुन को अनघ कहते हैं, मैंने अभी बताया। अघ माने पाप, जिसमें पाप का अंश नहीं है वह अनघ। अर्जुन के अंदर किंचित भी पाप नहीं था। भगवान उसे कहते हैं तुम्हारा अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, अतः तुम मेरे इस गुह्यतम उपदेश को सुनने के और धारण करने के पात्र हो। सबको नहीं सुन सकते, सबको नहीं बताऊंगा। इसलिए एक ओवी में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, 12वें अध्याय में आती है ओवी, अहो अर्जुनाची पाती जे परिसनेया योग्य होती ते अवधान देयावे संती, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। वो बोलते हैं कि अर्जुनाची पाती, अर्जुन के समान जो श्रोता है वैसे अगर हो, उन्होंने अवदान देना चाहिए। जो अर्जुन के भांति नहीं है उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। अब ज्ञानेश्वर महाराज को ही लगा कि मैंने श्रोताओं का उपहास किया, अहो अर्जुनाची पाती, बाकी लोगों को नहीं सुनाना। तो फिर
तुरंत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि अवधान देयावे हे माझी विनवनी सलगीजी, तुम्हा सर्वज्ञांच्या समाजी, आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो श्रेष्ठ हो, मैंने जो कहा अवधान देयावे, अर्जुनाची ये पाती वगैरह आपको कहा, वो केवल आपसे सलगी करने के लिए कहा, थोड़ा सा क्या मेलजोल बढ़ाने के लिए कहा। ऐसा बोलते हैं कि किसी से थोड़ा मेलजोल बढ़ा लिया तो फिर ज्यादा अच्छी तरह से बातें होती है, मन से मन मिलते हैं। ये हृदय से हृदय जोड़ने के लिए मैंने आपको कहा, मैंने आपको आज्ञा नहीं की, ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं। इतना मुलायम, इतना स्निग्ध उनका हृदय है, जो भगवान का ही हृदय है। भगवान सबके लिए स्निग्ध है, वो किसी पे अवकृपा नहीं करते। अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, निर्मल है, और तुम मेरे इस शास्त्र को सुनने पात्र हो। इस अध्याय को भगवान श्री कृष्ण ने गुह्यतम कहा है, अत्यंत गुह्यतम कहा है, कारण भगवान ने इस अध्याय में अपने सगुण परमेश्वर स्वरूप के गुण प्रभाव तत्व और रहस्य की बातें प्रधानता से की है, इसलिए वह अत्यंत गुप्त रखने योग्य है। इसमें भगवान ने अपना पूरा रहस्य खुलकर अर्जुन को बताया है, इसलिए वो गुप्त रखने योग्य है, सबको नहीं बांटा जाता। भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल काला किया, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, भागवत की समाप्ति होती है या किसी सप्ताह की समाप्ति गोपाल काला से होती है। सबको बांटना है, सबको बांटना है, सबकी सिदोरिया एकत्र करके सबको प्रसाद भगवान ने बांटा। उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन आता है, कभी एक आध बार सुनाऊंगा। लेकिन सबको देना है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, माझे गड़ी कोण कोण निवड़ा भिन्न यातुनी, मेरे संगी कौन है, मेरे गड़ी कौन है, मेरे प्रिय जो है उनको अलग करो, मैं उन्हीं को ही प्रसाद दूंगा, बाकी सबको नहीं दूंगा, क्योंकि जो मेरे संगी नहीं है उनको मिलेगा क्या? नहीं। अरे भाई, बड़े लोगों की पत्रिका तो वीआईपी लोगों को जाती है सबको थोड़ी आती है। भगवान है, सर्वशक्तिमान है, उसके हाथ से प्रसाद ग्रहण करना है तो उतनी पात्रता हमें आना चाहिए, सबको नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं कि इस अध्याय में अपने तत्व रहस्य की बात प्रधानता से बताया है, इसलिए वह अत्यंत गुप्त रखने योग्य है। भगवान कहते हैं, मैं हर किसी के सामने इस प्रकार से अपने गुण प्रभाव और लीला नहीं बताता, हर किसी के सामने अपना रूप नहीं प्रकट करता। देखा जाए तो महाभारत में बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं कि अनेक लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का अवमान किया है, हमने देखा भी। जरासंध के सामने से भगवान 17 बार भाग के गए, सुना होगा आपने कथा, इसलिए उनको नाम मिला रणछोड़दास। जरासंध के डर से द्वारका में नगरी खड़ा किया कि वहां तक वो नहीं आ सकेगा, इसलिए उसको रणछोड़दास जी, एक रणछोड़दास जी का मंदिर भी है, डाकोर में है मेरे ख्याल से, वहां उनकी वही रूप में आराधना की जाती है। लेकिन उन सबको मैं रहस्य ऐश्वर्य प्रकट नहीं करता। और अर्जुन को कहते हैं, तुम्हें भी अपात्र के सामने इस रहस्य को नहीं कहना चाहिए, जो अपात्र है उनके सामने मेरा रहस्य कभी खोलना नहीं। भगवान कहते हैं, यह मेरे द्वारा कहा गया है, मेरे सिवा दूसरा कोई कहने बताने योग्य नहीं है, बता नहीं सकता है, क्योंकि वेद भी मुझे नहीं जानता, वेद भी मुझे नहीं जानता, उपनिषद भी नहीं जानते पूर्ण रूप से। केवल जानता कौन है? मैं ही मेरे को जानता हूं, और मेरा स्वरूप संपूर्ण अगर बताना है तो उसके लिए केवल मैं ही बता सकता हूं। इसलिए बोला उन्होंने कि मया नगर, और यह मुझ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर द्वारा उपदिष्ट है, मेरे द्वारा ही उपदिष्ट है। अतः यह समस्त वेद और शास्त्रों का परम सार है। इतना अगर जान लिए तो हमने पूरे वेद, पूरा शास्त्र हमको ज्ञात हो गया, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए कहते एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान कृतकृत्यश्च भारत, एतत् बुद्ध्वा, ये बुद्धि से जानने योग्य है। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान, और बुद्धिमानी को ही बताना चाहिए। इसलिए बोलते हैं, हमारे तुकाराम महाराज ने कहा कि आम्ही दैवाचे दैवाचे, आम्ही दैवाचे दैवाचे, हम बहुत पुण्यवान, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत दैववान है। क्यों? दास पंढरी रायाचे, आम्ही दैवाचे दैवाचे, दास पंढरी रायाचे। एक बड़ा सुंदर अभंग है, उतना 1 मिनट में बोलता हूँ और समाप्त करता हूँ। मैं घड़ी नहीं लाया इसलिए संस्कृत का, एक बहुत सुंदर अभंग है। पाहिबा ध्वजाचे चिरगुट, राया जतन करिता कष्ट। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि
राजे महाराजे होते थे तो उनकी निशानी क्या होती थी, एक बड़ा ध्वज लगाते थे, जिस वो ध्वज पे एक निशानी रहती थी, वो उसके साम्राज्य का प्रतीक होती थी। वो ध्वज दिखा कि ये पूरा साम्राज्य उनका है। वैसे देखा जाए तो कपड़े का ध्वज रहता है, नहीं क्या, वो पानी से गल जाता है, नहीं क्या, लेकिन उसको संभालने के लिए राजा को कितना कष्ट करना पड़ता है। हमने देखे होंगे टीवी में युद्ध, वो युद्ध क्या पेशवाओं का होगा, मराठों का होगा या महाभारत का, वो ध्वज जब तक नहीं गिरता तब तक वो ध्वज के लिए लोग लड़ते हैं। हमारा भी स्वतंत्र सेना जब क्या स्वतंत्र संग्राम हुआ तब वंदे मातरम कह के हमारे तिरंगा ध्वज को संभालने के लिए लोगों ने अपने प्राणों तक की आहुति दे दिया। ध्वज वो संभालना बड़ा मुश्किल है। पाहेबा ध्वजाचे चिरकुट एक कपड़े का होता है, लेकिन उसको संभालना राजा को कितना कष्ट करना पड़ता। ज्ञानेश्वर महाराज बताते तैसा मी एक पतित, मैं भी वैसा ही वो ध्वज के कपड़े समान हूं, परी तुझा मुद्रांकित, मुद्रा लगाई है, इसलिए पतित होने पर मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मसीपत्र ते केवड़े राया चालोवी आपल्या पाड़े। एक राजा हमारे हिंदुस्तान में हो गए आक्रमणकारी, उनका नाम था तुगलक, मोहम्मद तुगलक। उनको क्या कहते थे, बेड़ा मोहम्मद, पागल बोलते थे उनको। क्यों? वो राजा जब उनके तरह थी, उन्होंने चमड़े की चलन बनाया था, चमड़े का चलन बनाया था। मसीपत्र ते केवड़े राव चालवी आपल्या पाड़े। अरे कगज है, 1000 की नोट भी लो, बंद हो गई। 2000 की है, वो भी बंद हो गई। एक कागज का टुकड़ा ही तो है, बराबर है। 10 का नोट और 200 2000 का नोट, क्या फर्क है उसमें, कागज ही है। लेकिन राव चालवी आपल्या पाड़े, उस पर गवर्नर की सिग्नेचर है, इसलिए वो कागज का टुकड़ा बहुत कीमती है। तैसा मी एक पतित, तैसा मी एक पतित, परी तुझा मुद्रांकित। बाप रुक्मा देवी वरदा, सांभाळावे आपल्या पिता। भगवान को भी आज्ञा देने का सामर्थ्य हमारे संतों में है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि बाप रुक्मा देवी वरदा, सांभाळावे आपल्या पिता। तेरा सिक्का जिस पर लगता है उसको चलाने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं, ऐसा आपने कहा है। मैं आपके नाम की मुद्रा धारण करने वाला हूं, मेरा सर्वथा रक्षण करना आपके भरोसे है। यही सर्वभावेन भारत है। और इति गुह्यतमं शास्त्र, बुद्धिवान जो है वो पूरी तरह से जानता है और वो कृष्णमय होता है। यह अध्याय का रहस्य यहाँ विश्राम लेते हैं। कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। 2 मिनट 3 मिनट फिर आरती करें। ठीक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आरती करेंगे। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, प्रभु कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा, ओम
की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा पद सावणी मातु कृपा कीजे। प्रभु मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर। हरिपद प्रेम दान कर। अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते। प्रभु जय भगवत गीते। हरे कमल विहारी। हरे कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी शतम नमामि। माला प्रपादकाय प्रपादमाला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनां प्रकृति स्वभावं अच्युतं केशवं नारायणं दामोदरं वासुदेवं श्रीरूपादं हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम कृष्ण कृष्ण बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। आज हमारे भगवत गीता ग्रुप के सदस्य हमारे जी का जन्मदिन है। मैं इसके साथ निवेदन करता हूँ धन्यवाद। आज लांजेवाल जी का जन्मदिन है। बहुत शुभकामनाएं। ठीक है सर। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हम सबकी ओर से। भगवत गीता ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, यूं ही सेवा कार्य करते रहे हमेशा। जय श्री राम। मैं सिवाय गुरुजी आ सकते हैं, मैं नहीं आ सकता। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय